पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा, कल रोहतक में भी उन्होंने कहा मीडिया में भी कि हम एचएलपी का समर्थन दिए है कि हम आपका समर्थन करते हैं। आप जिस सोच के साथ थे कि यहाँ कांग्रेस जीते, तो अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया तो बहुत अच्छी बात है। उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो लोग साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से मैसेज आए हैं हमें। 2-3 दिन से बहुत व्हाट्सएप और अफवाहें फैल रही थी बाज़ार में कि भाई जो एमसी हैं, शहर के जो मौजूदा लोग हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, वो हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ भाई गोपाल गोविंद के साथ नहीं है और ये है वो है। तो मैंने कहा भी तुम सब लोग जो साथ मिलके हमेशा काम कर रहे हैं शहर के विकास में, ये सब लोग लगे हुए हैं। और तो मैंने कहा भी सब इकट्ठे होके सारे मीडिया के द्वारा एक मैसेज दे दो शहर में कि भाई हम शहर के लिए, शहर के विकास के कामों के लिए साथ मिलजुल के सब इकट्ठा हैं और सब लगे हुए हैं। तो आज इसलिए सब इकट्ठा होके और आप लोगों को बुलाया कि एक मैसेज चला जाए। जो लोग ये रोज तरह तरह के व्हाट्सएप और अफवाहें उड़ा रहे हैं, इन पे विराम लगे। और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो किसी और पार्टी में थे, वो सब कह रहे हैं भी नहीं हम साथ हैं और शहर का काम हो, शहर के विकास हो, इसलिए हम सब साथ मिलके और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ, आपके साथ, गोपाल और गोविंद के साथ सब लोगों का आशीर्वाद है। और सब मेरे साथी मेरे साथ आप देख रहे हो हर वार्ड से जुड़े हुए हैं। एमसी, नए एमसी, पुराने एमसी भी सब साथी साथ बैठे हैं हम। गोपाल जी, आप सिरसा के विधायक हैं और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के साथ जो इन दिनों घटना घटित हो रही है, उनको चुनाव प्रचार से दूर किया गया, नाराज चल रही है। देखो, सिरसा के लोगों ने तो उनको बहुत मान सम्मान दिया था, पर उन्हीं की पार्टी ने अगर उनको मैं तो एक जनसभा में सुन रहा था, बहुत अभद्र भाषा उनके लिए बोली गई। दलित महिला हैं और इतनी सीनियर हैं, उसके बावजूद भी उस पार्टी में आप देख लो क्या मान सम्मान नहीं है। तो उनकी अपनी पार्टी हम क्या कह सकते हैं। सिरसा वालों ने तो बहुत मान सम्मान दिया कि अब की बार मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अब जो सरकार बनने जा रही है वो सिरसा की सरकार होगी। आप जान लीजिए, ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है। कैसे क्या बनेगी, कुछ चीज़ें नहीं होती डिस्क्लोज करनी, और आप समझ रहे होंगे, पर ये सिरसा की सरकार होगी अब जो सरकार आएगी, और आपकी अपनी सरकार होगी। और रही बात काम की, तो ये काम तो कुछ नहीं होंगे फिर। तो एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने कैमरा घुमाएंगे तो आपको पूरे शहर के जितने भी प्रतिनिधि, पूरी जनता को जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब आपको एक ही छत के नीचे बैठे पाएंगे। तो आज जनता ने हमें उस विश्वास के साथ हमें प्रतिनिधि बनाया था पूरे शहर का, और इस चीज़ के लिए उन्होंने हमसे सिर्फ और सिर्फ सिरसा का विकास मांगा था। और हमने भी अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरा काम कराया है। दिन रात गोपाल जी चंडीगढ़ रहे, गोविंद जी सिरसा पूरी मैनेजमेंट देखते रहे, और मेरे पूरी हेल्प इन दोनों ने करके हमने 100 करोड़ से ज़्यादा का विकास कार्य कराया है। मैं आप सबके माध्यम से सिरसा की जनता को एक चीज़ बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कोई भी किसी तरीके के अंधविश्वास में मत आएं। आप कोई भी नई घोषणाओं के ऊपर मत जाइए। जो हमने काम किए हैं और जो हमारे पेंडिंग रह गए हैं और जो आने वाले वक्त में हमने डिसाइड किया है। आज सिरसा विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ आपके सामने घुटने टेक चुकी है, ट्वीट कर चुकी है आपके सामने से। सिरसा की स्थिति क्या देखते हैं और पूरे हरियाणा में बीजेपी को कितनी अनुमानित सीटें आप बता? भाई साहब, मैं कोई वो तो होनी कोई भविष्यवक्ता भी कहाँ कितनी सीटें किस पार्टी को आएंगी। मैं यहाँ का बता दूँ, यहाँ सिरसा की सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सब साथी बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से हम जीत रहे हैं। रही बात कि मैंने कल खुद बड़ा भास्कर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा, कल रोहतक में भी उन्होंने कहा मीडिया में भी कि हम एचएलपी का समर्थन करते हैं। हमने भी पहले 5 साल एनडीए का अनकंडीशनली समर्थन किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे समर्थन दिया है कि हम आपका समर्थन करते हैं। आप जिस सोच के साथ, और जैन साहब जैसे बोल रहे थे कि इस पार्टी के अगेंस्ट, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ कांग्रेस जीते, तो अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या उनके ऐलान के बाद जहां सिरसा की जो लोकल बीजेपी की बॉडी है वो आपके साथ आ रही है? बिल्कुल है। उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो लोग साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से मैसेज आए हैं हमें, हम आपको वोट देंगे।